हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई उम्मीद अच्छी चल रही होगी। आपका अपना स्मार्ट स्टडी अशोक गोरा आप लोगों के लिए लेकर आया है 7 चैप्टर इंडिगो का बाय लुइस फिशर। रेनबो बुक सीरीज़ का ये चैप्टर इंडिगो नील की खेती के बारे में है, जिसमें मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स इंक्लूड किए हैं चैप्टर की समरी के साथ साथ। हिंदी में भी आपको बताऊंगा ताकि आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ लें यहीं पे। बाद में आपको किसी भी अन्य जो है स्रोत से इसको पढ़ने की आवश्यकता भी ना हो। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज का अपना चैप्टर इंडिगो। अब इंडिगो की हेडिंग से पहले समझ लेते हैं। ये नील की खेती के बारे में है, ये व्यावसायिक खेती के बारे में, जो प्राचीन समय में ब्रिटिश काल में जब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था उस समय के काल की बात है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर किस बारे में है? एन इंडिगो लुइस फिशर डिस्क्राइब्स अबाउट चंपारण एपिसोड ऑफ महात्मा गांधी। ये चैप्टर जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। महात्मा गांधी जिन्होंने भारत में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत चंपारण बिहार से की थी। चंपारण बिहार उनका जो है पहला राजनीतिक मंच पर यह आंदोलन था जो सफल रहा था। 1917 में जो ये घटनाक्रम वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी जो है बड़े आंदोलन पर इसी मंच से प्रारंभ की थी। तो उस घटनाक्रम के बारे में, चंपारण आंदोलन जो है उसी के बारे में ये चैप्टर इंडिगो है, लुइस पिस्चर के द्वारा रचित। द शेयर क्रॉपर वो फोर्स टू ग्रो इंडिगो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड अग्रीमेंट। जो काश्तकार थे, शेयर क्रॉपर काश्तकार किसान, वहाँ चंपारण बिहार का एक जो है जिला है चंपारण, उसमें वहाँ के काश्तकारों को फोर्स किया जाता था, उनको बाध्य किया जाता था इंडिगो की नील की खेती करने के लिए, क्योंकि पुराना उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा था, अनुबंध हो रखा था। द क्रूल एंड कनिंग लैंडलॉर्ड्स एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स। और वहाँ के निर्दयी और चतुर जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार जो लोग थे, उन लोगों ने वहाँ के किसानों को बाध्य किया, उन गरीब किसानों को उनसे पैसा जो है हड़पने की नीयत से उन्होंने उन लोगों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए, उन काश्तकारों के ऊपर, और उन काश्तकारों के लिए एक हीरो बनकर के महात्मा गांधी किस प्रकार से आए, उसी के बारे में इस चैप्टर में लुइस पिसो वर्णन करते हैं। दे मेड देम साइन अ न्यू एग्रीमेंट। अब कुछ समय बाद जर्मनी में जब सिंथेटिक इंडिगो आने लगी तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो लोग हैं काश्तकार चंपारण के, उन लोगों को ये उन लोगों ने इस प्रकार से अपनी बातों में जो है फंसाया कि वो लोग जो है बाध्य हो गए एक और नया एग्रीमेंट करने के लिए, जिसमें पुराना जो एग्रीमेंट था उनका नील की खेती करने का, उससे मुक्ति देने के बदले में वो लोग जो है उनसे अर्जाने के रूप में जो है राशि प्राप्त करने लगे थे। तो उस समय जो है किस प्रकार से जो है गांधी जी वहाँ उनके लिए हीरो बन करके आते हैं और उनको बचाते हैं। वांटेड मोर मनी फॉर फ्रीइंग देयर लैंड। उनकी ज़मीन जो पहले अनुबंध के तहत जो ज़मीन इंडिगो की खेती के लिए उन्होंने ले रखी थी उसको छोड़ने के लिए, और वो कंपेंसेशन मांगने लगे उनसे। Gandhi's long and heroic struggle ended with the victory of the civil disobedience. And this was the first experiment of civil disobedience of Mahatma Gandhi in India. ये जो घटनाक्रम है महात्मा गांधी जी का भारत में सविनय अवज्ञा का, यानी सविनय अवज्ञा का हथियार जो है उन्होंने पहली बार भारत में अपनाया था और उसमें उनको विजय भी प्राप्त हुई थी। तो ये जो है लंबी और गांधी जी की साहसिक जो संघर्ष था वो विक्ट्री में जो है एंड हुआ, उसका अंत जो है वो जीत से हुआ। द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स वर कंपेल्ड और फोर्स्ड टू रिटर्न 25% ऑफ द मनी दे हैड टेकन फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। और आखिरकार इसमें जीत होती है गांधी जी की, और इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स जो अंग्रेज जमींदार लोग थे, दे वर फोर्स्ड टू, उन्हें बाध्य किया गया टू रिटर्न 25% ऑफ द मनी। जितना भी पैसा उन लोगों ने इन काश्तकारों से जो है उस एग्रीमेंट को ख़त्म करने के बदले में लिया था, उसका 25% हिस्सा उन लोगों को जो है वापस देने में बाध्य होना पड़ा, जो उन्होंने शेयर क्रॉपर से लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन काश्तकारों के लिए संघर्ष किया, और महात्मा गांधी को पहली बार में ही चंपारण बिहार के इस आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई थी। चैप्टर की शुरुआत जो है लुइस पिसर और महात्मा गांधी जी की आपस में जो मीटिंग होती है, आपस दोनों जो मिलते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। एंड गांधी जो है उनके बारे में बताते हैं कि हाउ ही हैड गॉट द आइडिया टू डिपार्च अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। गांधी जी उनको बताते हैं किस प्रकार से उनके जहन में जो है अंग्रेजों को भारत से निकालने के बारे में विचार आया था, और उसी
जो है क्रम में गांधी जी बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी मुलाकात पहली बार जो है राजकुमार शुक्ल से हुई थी। राजकुमार शुक्ला जो है वो ऐसे ही एक प्रकार के शेयरक्रॉपर है, काश्तकार है, जो चंपारण बिहार से बिलोंग करते थे। तो चैप्टर की शुरुआत में जो है लुईस फिशर उन दोनों की मुलाकात के बारे में वर्णन करते हैं। गांधी जी टेल्स लुईस व्हेन द आइडिया ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश केम इन हिज माइंड। शुरुआत में वो बताते हैं किस प्रकार से उनके जहन में, गांधी जी के जहन में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का विचार आया। गांधी जी हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ। ये बात तब की है जब दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अधिवेशन हो रहा था, वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। कहां पर हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था। उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1916 का। गांधी जी वहां पर गए थे। अ पुअर पीजेंट कैम अप टू हिम। एक गरीब काश्तकार उनके पास आता है। अब आप समझ गए होंगे गरीब काश्तकार कौन था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नाम का काश्तकार गांधी जी के पास में आता है। He was राजकुमार शुक्ला फ्रॉम चंपारण। वो चंपारण से राजकुमार शुक्ला थे। He wanted, वह चाहते थे, him to come। किनको? गांधी जी जो है वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ में आए टू हिज डिस्ट्रिक्ट, उनके जिले में। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इससे पहले चंपारण के बारे में कभी नहीं सुना था। गांधी जी जानते नहीं थे ये कहाँ पर आया हुआ है। इट वॉज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये नेपाल जो है राज्य के, साम्राज्य के पास में ही था, जो बिहार है नेपाल के बॉर्डर पर ही अवस्थित है। तो बिहार का एक छोटा सा जो शहर है, जिला कस्बा जो है आपके चंपारण है। तो चंपारण आने का न्योता दिया। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर लुईस फिशर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ मीटिंग बिटवीन महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी के बीच में हुई जो है पहली मीटिंग के बारे में वर्णन करते हैं। आफ्टर दैट ही डिस्क्राइब अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ शुक्ला। राजकुमार शुक्ला किस प्रकार से दृढ़ संकल्प थे कि मुझे गांधी जी को वहां ले जाना ही ले जाना। जब वो पहली बार मिलते हैं तो गांधी जी के पास में समय नहीं था। वो मना कर देते हैं कि मैं वहां अभी तो हाल फिलहाल तो आपके वहां चंपारण बिहार नहीं आ पाऊंगा, कुछ समय बाद इस बारे में देखूंगा। तो राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला जो है वो इलिटरेट यानी अनपढ़, निरक्षर थे। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन दृढ़ संकल्प उन्होंने कर रखा था। रिजोल्यूट मीन्स क्या हो गया? दृढ़ संकल्प, यानी प्रतिज्ञा कर रखी थी। वो जो है उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे गांधी जी को वहां चंपारण बिहार लेके जाना ही जाना है। ही वेंट टू गांधी जी टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब जो है छोटे क्वेश्चन इसमें किस बहुत प्रकार के बन सकते हैं। वेयर डिड दे मीट? वे लोग कहाँ पर मिले, कब मिले? राजकुमार शुक्ला और गांधी। क्योंकि अब जो बोर्ड के पैटर्न में थोड़ा सा लास्ट ईयर से इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने लगे हैं चैप्टर के 20 में से, तो उसको भी आपको जहन में रखना है। तो वो वहां पर क्यों आया था? ही केम देयर या ही मेड गांधी टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो गांधी जी के पास शिकायत करना आया था। टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, किसके लिए? अन्याय जो हो रहा था ऑफ द लैंडलॉर्ड, जमींदारों का अन्याय वहां के किसानों के साथ में हो रहा था बिहार में, उसके बारे में शिकायत करना आया था। गांधी हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। उसके बाद गांधी जी का अपॉइंटमेंट था कानपुर, वहां से कानपुर जाने वाले थे। एंड हैड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो गांधी जी ने उसमें शुरुआत तौर में तो मना कर दिया कि मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, इसके बाद मेरा कानपुर जो है अपॉइंटमेंट है, मैं मीटिंग में जाऊंगा, उसके बाद भारत के कुछ और हिस्सों में भी जाऊंगा। तो शुक्ला अकम्पनीड हिम टू द आश्रम इन अहमदाबाद। वो जो है शुक्ला गांधी जी के साथ साथ गया। अकम्पनी यानी उनके साथ गया। हिम टू द आश्रम, उस आश्रम में भी गया। अहमदाबाद का साबरमती जो आश्रम था महात्मा गांधी का, उस आश्रम में भी जो है गांधी जी के पीछे पीछे गया। एंड ही बेग्ड गांधी जी टू फिक्स अ डेट, और ही मेड रिक्वेस्ट टू गांधी टू फिक्स अ डेट टू गो विथ हिम टू चंपारण। उसने जो है बार बार इसी बात की विनती की गांधी जी से कि भैया आपको एक फिक्स तारीख कर दीजिए जिससे आप हमारे यहाँ हमारे साथ चल सकें चंपारण। गांधी वॉज इम्प्रेस्ड विथ शुक्लाज डिटर्मिनेशन। गांधी जी जो है शुक्ला का इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को देख करके गांधी जी काफी प्रभावित हुए। यार काफी इसने तो मतलब तय कर लिया है कि मुझे वहां लेके जाना है। वो जहां गांधी जी जा रहे थे उनके पीछे पीछे जा रहा था, तो इस बात से गांधी जी प्रभावित हुए। ही आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कलकत्ता एंड टेक हिम फ्रॉम देयर। अब उन्होंने कहा कि मैं अब जो है कलकत्ता जो है उस डेट को या उस महीने को, उस तारीख को जो मैं कलकत्ता जाऊंगा, तो तुम वहां आना और टेक मी फ्रॉम देयर, और तुम मुझे वहां से आकर के ले जाना अपने चंपारण बिहार। इन कलकत्ता ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री।
अब वो जब कलकत्ता गांधी जी यानी आज का वर्तमान का कोलकाता जो है, उस समय कलकत्ता, जब गांधी जी वहाँ पर अपनी जो भी उनके इंगेजमेंट काम था उससे जो है निपट गए, तो वो तब तक इंतजार करता रहा। देन ही लेड गांधी टू पटना, उसके बाद वो जो है गांधी जी को अपने साथ में पटना ले आया। दे वेंट टू द हाउस ऑफ a lawyer named राजेंद्र प्रसाद who later becomes the president of India। और वो वहाँ से जो है पटना सबसे पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया, एक वकील साहब के घर में। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं बाद में। तो ये जो है दिस पैराग्राफ इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ राजकुमार शुक्ला द शेयर क्रॉपर। ये जो पैराग्राफ वर्णन करता है राजकुमार शुक्ला नाम के उस काश्तकार के बारे में कि हाउ ही वॉज रिजोल्यूटेड टू टेक महात्मा गांधी विथ हिम टू चंपारण एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट इन चंपारण। वो किस प्रकार से काश्तकार जो है राजकुमार शुक्ला, वो इस बात को लेकर दृढ़ निश्चय उसने किया था कि वो गांधी जी को अपने साथ में चंपारण ले जाएगा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। अब गांधी जी जब चंपारण पहुंच जाते हैं तो उनके बाद के घटनाक्रम के बारे में वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम जो है वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ चंपारण। अब जब गांधी जी ने ये बात सुनी कि भाई चंपारण में इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांटेड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो है वो वास्तविक स्थिति जो है, दरअसल वास्तविकता क्या है उसको जानना चाहते थे। सो ही वेंट टू मुजफ्फरपुर, तो सबसे पहले जो है मुजफ्फरपुर शहर गए ताकि वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में जान सके। प्रोफेसर जेबी कृपलानी सपोर्टेड टू गांधी। प्रोफेसर जेबी कृपलानी भी जो है गांधी जी के स्वागत के लिए वहाँ स्टेशन आए थे अपने विद्यार्थियों के साथ में, उन्होंने भी गांधी जी का सपोर्ट किया। गांधी जी स्टेड फॉर 2 days इन द होम्स ऑफ प्रोफेसर मालकानी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हुए भी मलकानी जी ने गांधी जी की काफ़ी सहायता की थी और गांधी जी 2 दिन तक जो है प्रोफेसर मलकानी जी के घर में रहे थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जल्द ही इस बात की खबर फैल गई कि जो है गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, तो वहाँ के लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। एंड देन टू चंपारण, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर से होती हुई चंपारण पूरे जिले में फैल गई कि जो है गांधी जी जो है हमारी समस्या का समाधान के लिए आ चुके हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण अराइव्ड ऑन फुट टू मीट देयर चैंपियन। और वहाँ के जो काश्तकार किसान थे चंपारण के, वे जो है पैदल चल करके जो है वो मुजफ्फरपुर वहाँ पर आने लगे। जब उन्हें पता चला कि गांधी जी आ गए हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हमारा तो मसीहा आ गया है, हीरो आ गया है जो हमें इस प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाएगा। तो सब लोग जो है गांधी जी के दर्शन के लिए वहाँ चंपारण पहुँचने लगे। चंपारण से वहाँ मुजफ्फरपुर पहुँचने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को भी शामिल करते हुए और भी अन्य जो लॉयर थे वो भी गांधी जी से मिलने आए। एंड गांधी जी चाइडेड देम फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। और गांधी जी ने उन लोगों को थोड़ी फटकार भी लगाई, वकीलों को। छोटा क्वेश्चन ये भी बन सकता है उन्होंने इसको क्यों जो है फटकार लगाई थी। बिकॉज ऑफ देयर बिग अमाउंट ऑफ द फीस। उन वकीलों की जो बड़ी मात्रा में जो है वो उन गरीब काश्तकारों से जो है भारी फीस वसूल कर रहे थे, उसके लिए जो है गांधी जी ने उन लोगों को डांटा फटकारा। तो ये चैप्टर वर्णन करता है हाउ डिड गांधी गो देयर, गांधी जी किस प्रकार से वहाँ गए। एंड इन द स्टार्टिंग व्हाट डिड ही डू, उन्होंने किस प्रकार से क्या किया। ही वांटेड टू कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियलिटी ऑफ दैट इंसिडेंट। वो उस घटनाक्रम के बारे में वास्तविक तथ्य जानना चाहते थे। सो ही वेंट टू मुजफ्फरपुर, इसलिए वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए। उसके बाद देखिए अब जो है इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ऑफ चंपारण। जो चंपारण बिहार के जो अंग्रेज जमींदार लोग थे उनके बारे में वर्णन किया गया है कि हाउ दे कनिंगली एनफोर्स द शेयर क्रॉपर्स टू गिव देयर मनी। वो किस प्रकार से जो है वहाँ के काश्तकारों को मना जो है फोर्स करते थे, उनको बाध्य करते थे, और वो किस प्रकार से धूर्त और चालाक थे। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड ऑफ चंपारण, ज़्यादातर अधिकांश चंपारण की जो एरेबल यानी कृषि करने योग्य जो जमीन थी वॉज ओन्ड बाय इंग्लिश मैन। उनका जो मालिकाना हक था वो अंग्रेजों के पास ही था। जमीन के मालिक अभी भी वो अंग्रेज ही बने हुए थे। इंडियन टेनेंट्स वर्क ऑन द लैंड, और भारतीय काश्तकार जो है वो उन जमीन पर काम करते थे उस जमीन पर। एंड और काम किस प्रकार का, दीज टेनेंट्स वर एनफोर्स्ड टू ग्रो द इंडिगो शेयर क्रॉपर। वो ज़्यादातर जो है उनको जो है शेयर क्रॉपर्स को किसके लिए बाध्य किया जाता था, इंडिगो की नील की खेती के लिए।
जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन कुछ समय बाद जर्मनी ने क्या किया, कृत्रिम जो है इंडिगो नील का आविष्कार कर लिया या उसका विकास कर लिया। नाउ इंडिगो प्लांटेशन वॉज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, इस वजह से अब वो जब कृत्रिम बनने लगी तो प्राकृतिक चीज की इतनी महत्व रही नहीं, तो दैट वॉज नॉट मोर प्रॉफिटेबल, इसलिए ज़्यादा जो है उससे लाभ प्राप्त नहीं होता था। लेकिन ये बात उन काश्तकारों को पता नहीं थी, बिकॉज दे वर इलिटरेट, वे लोग निरक्षर थे। देयरफॉर इसलिए दे ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे द लैंडलॉर्ड कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। अब उनके साथ में पहले एग्रीमेंट कर रखा था, उसमें तो 15% जो है उनको शेयर का जो है शेयर जो भाग है उस क्रॉप का, इंडिगो क्रॉप का, वो उनको प्रदान करना होता था, किनको, लैंडलॉर्ड को, जमींदारों को। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है जो पुराना ये 15% एग्रीमेंट था जो उनके बीच में अनुबंध हो रखा था, तो कंपेंसेशन उससे जो है हर्जाना प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विथ इंडिगो। तो उन्होंने जो है उनकी जितनी भी जमीन थी उसमें 15% जो है हिस्सा जो जमीन का, वो उसके लिए बाध्य करते थे बुआई के लिए। दे हैड टू सरेंडर द होल इंडिगो क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, और जो वो शुरुआत में जो एग्रीमेंट हो रखा था उसके अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा ज़्यादातर क्या करते थे, जितना भी जो है इंडिगो प्राप्त होती थी 15% जमीन से, वो जो है दे हैड टू सरेंडर द होल इंडिगो क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, वो जो है उनको किराए के रूप में सारी की सारी जो है फसल, उसका हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। Those who opposed were tortured by their hired bullies, और कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज का विरोध करता, अपोज करता, उसका विरोध करता, तो दे वर टॉर्चर्ड, तो उनकी यातनाएं जो है सहन करनी पड़ती थी। यानी उन लोगों ने क्या किया, जमींदारों ने ऐसे कुछ बलीज, यानी जो लोग हैं, जो अत्याचारी जो लोग हैं, दूसरों के ऊपर अत्याचार करने वाले, ऐसे लोगों को जो है हायर कर रखा था, तो उनको उनके साथ को काफ़ी यातना देते थे और परेशान करते थे। मीनवाइल इसी बीच द इलिटरेट पीजेंट सॉ थ्रू द ट्रिक ऑफ द लैंडलॉर्ड्स दे वर नॉट रेडी टू पे द कंपेंसेशन। अब उन्होंने क्या किया कि भाई आपको जो है इस 15% एग्रीमेंट से जो है छुटकारा चाहिए, तो आपको इसके लिए जो है कंपेंसेशन जो है हर्जाना आपको जमा करवाना पड़ेगा सरकार के पास। वास्तविकता ये थी कि सिंथेटिक इंडिगो होने की वजह से उनको अब इंडिगो की ज़्यादा जरूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने जो है माहौल इस प्रकार से बना करके काश्तकारों को जो है गुमराह करने का प्रयास किया। तो जितने भी जिन निरक्षर काश्तकारों को उन जमींदारों की ट्रिक के बारे में पता चला, तो दोज हु हैड साइन वांटेड देयर मनी बैक, तो कुछ लोगों ने पहले शुरुआत में दे भी दी थी, तो अब वो चाहते थे कि हमारा पैसा हमें वापस दिया जाए। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डिस्प्यूट, ये जो है विवाद के विषय के बारे में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो है उन जमींदारों के और काश्तकारों के बीच में किस बात को लेकर के झगड़ा चल रहा था, किस प्रकार से उन धूर्त अंग्रेज जमींदारों ने उन काश्तकारों को जो है उस एग्रीमेंट से मुक्ति के लिए जो है बाध्य, एग्रीमेंट के लिए पहले तो बाध्य किया, उस मुक्ति के बदले में जो है उन्होंने झूठा हर्जाना उनसे वसूलना प्रारंभ किया था। तो दैट वाज द होल स्टोरी एंड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द शेयरक्रॉपर्स ऑफ चंपारण। चंपारण बिहार के लोगों की समस्याओं के बारे में जो है पैराग्राफ वर्णन करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है घटनाक्रम में। समन्स टू अपीयर इन कोर्ट, समन यानी क्या होता है, बुलावा, यानी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है। टू अपीयर इन कोर्ट, गांधी जी को जो है कोर्ट में हाजिर होने का समन यानी बुलावा, आदेश आता है, तो वो किस प्रकार से उसके प्रति उनका क्या रिएक्शन रहता है, चलिए देखते हैं। गांधी जी मेट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन एंड द कमिश्नर। गांधी जी उसके बाद जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो बना हुआ था, ब्रिटिश काश्तकारों का जो एक संघ बना हुआ था, उसके सेक्रेटरी से भी मिलते हैं और वहाँ के कमिश्नर से भी मिलते हैं गांधी जी। बट दे ओनली वार्नड हिम एंड एडवाइज हिम टू लीव द प्लेस। लेकिन उन लोगों ने गांधी जी की बात को सुनने की बजाय उन्होंने क्या किया, गांधी जी को चेतावनी दी एंड एडवाइज हिम टू लीव द प्लेस, और उन्हें यह भी इस बात की धमकी दी गई कि आप इस जगह को छोड़ करके चले जाइए। बट गांधी जी डिडंट लीव, लेकिन गांधी जी ने उस जगह को छोड़ा नहीं। उन्होंने डराने धमकाने का प्रयास किया कि भाई ये कौन आ गया बीच में, तो गांधी जी ने जो है उनकी सुनने की बजाय वो वहीं पर डटे रहे। ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी द कैपिटल ऑफ चंपारण। उसके बाद जो है गांधी जी आगे बढ़े, मुजफ्फरपुर से जो है वो आगे जाते हैं, मोतीहरी जाते हैं, जो दैट वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी, वहां जाते हैं। देन ही गॉट एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और हाथों हाथ उनको आधिकारिक एक नोटिस सूचना पत्र मिल जाता है टू क्विट
चंपारण जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप चंपारण को छोड़ दीजिए, ऐसा सरकारी आदेश गांधी जी को थमा दिया जाता है। गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट फॉर डिसओबेइंग द ऑर्डर। अब गांधी जी को कहा कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए, लेकिन गांधी जी ने इस बात को और ध्यान दिया ही नहीं, उन्होंने गए नहीं। तो बिकॉज ऑफ इट ही वॉज गिवन अ समन टू अपीयर इन कोर्ट फॉर डिसओबेइंग द ऑर्डर। और इस डिसओबे यानी होता अवहेलना, द ऑर्डर, उस जो है आदेश की अवहेलना की वजह से गांधी जी को बुलावा आया, किसका, कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। ही प्रिपेयर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय। इस मुद्दे को लेकर के गांधी जी ने जो है भारत के वायसरॉय थे उनको भी जो है पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी कि क्या क्या घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ पिजन्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सपोर्ट ऑफ गांधी। और ये बात सुनकर के लोग हजारों की संख्या में गांधी जी की सपोर्ट में वहाँ इकट्ठा होने लगे। अगली सुबह जो है वहाँ विरोध करने वाले जो काश्तकार थे उनकी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और डिमॉन्स्ट्रेट वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे गांधी जी के सपोर्ट में। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। और यही शुरुआत थी उन काश्तकारों के मन में जो है, देयर वॉज फियर ऑफ द ब्रिटिश इन देयर हार्ट। उनके हृदय में जो है ब्रिटिश को लेकर के, अंग्रेजों को लेकर के जो डर था उससे मुक्ति प्राप्त करने की शुरुआत हो चुकी थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट हेल्पलेस। और इस घटनाक्रम को देख करके वो अधिकारी लोग भी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होने लगे। तो गांधी जी हेल्प देम टू कंट्रोल द क्राउड। और गांधी जी ने उल्टा जो है उन अधिकारियों की सहायता करते हुए उनको, उस भीड़ को कंट्रोल करने में सहायता की। तो ये किस प्रकार से गांधी जी की वहाँ की राजनीतिक स्थिति में इन्वॉल्वमेंट प्रारंभ होता है, किस प्रकार से गांधी जी जो है वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ जाते हैं। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष से, सेक्रेटरी से भी मिलते हैं, कमिश्नर से भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया नहीं। बदले में गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए धमकाया, लेकिन गांधी जी गए नहीं, उन्होंने अवज्ञा की। उसके बदले में उनको जो है सरकारी आदेश भी आ गया वहाँ कोर्ट में इकट्ठा होने का। भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई और गांधी जी ने जो आखिरकार उन भीड़ को कंट्रोल में भी किया, उसके बारे में वर्णन करता है। द वॉइस ऑफ द कंसेंस। द वॉइस ऑफ कंसेंस मीन्स क्या होता है, अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज। यानी गांधी जी जो है अब उन्होंने एक जो है कानून किस प्रकार से तोड़ा है, बाय डिसओबेइंग द ऑर्डर टू अपीयर इन द कोर्ट। वो कोर्ट जो है टू क्विट द डिस्ट्रिक्ट चंपारण, वो चंपारण बिहार से निकल जाने का जो उनको ऑर्डर मिला था उस आदेश की उन्होंने अवहेलना की और इससे जो है वो कानून भी उन्होंने तोड़ा था। तो उससे क्या है, किस प्रकार से जो है वादिरबून में थोड़ा सा उनके मन में इस बात को लेकर के विचार भी चलता है। तो अथॉरिटीज वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल ऑफ गांधी। जब इतनी भीड़ इकट्ठा हुई तो जो अथॉरिटी, वहां के अधिकारी लोग चाहते थे कि गांधी जी के इस मामले की सुनवाई को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी टाल दिया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिले। गांधी जी ने जो है ये जो देरी हो रही थी, वो लोग पोस्टपोन कर रहे थे इस बात को बार बार, तो इस बात को लेकर के गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। गांधी टोल्ड द कोर्ट। गांधी जी ने टोल्ड जो है कोर्ट से कहा दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। उन्होंने बताया किस प्रकार से मैं जो है अपने दायित्व के को लेकर के अधेड़ में किस प्रकार से फंसा हुआ था। गांधी जी डिड नॉट वांट टू सेट एन एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। गांधी जी ये भी नहीं चाहते थे कि भी लोगों के सामने इस प्रकार का उदाहरण पेश करूं, क्योंकि वो खुद स्वयं बैरिस्टर थे, तो वो कानून की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, कानून तोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो एक कानून तोड़ने वाले, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्ति के रूप में एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे। बट ही वांटेड टू डू जस्टिस टू द थाउजेंड्स ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर्स। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जो हजारों शेयर क्रॉपर है, गरीब काश्तकार किसान है, उनके साथ भी न्याय हो। तो ही डिसाइडेड नॉट टू लीव चंपारण। उन्होंने निर्णय किया कि मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। ही हैड फुल रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। उनकी कानून में जो है के प्रति, कानून के प्रति गहरी आस्था थी। बट इन द एंड ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस। लेकिन आखिरकार वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। अंतरात्मा क्या कहना चाह रही थी कि मुझे जो है इन लोगों के लिए जो मेरी वास्तविक इनके प्रति जो ड्यूटी बनती है उसको मुझे पूरा करना चाहिए। दो अवस्थाएं थी कि मुझे कानून तोड़ना है, तोड़ने वाला बनना है, या इन लोगों के लिए मदद करनी है। तो आखिरकार वो उनकी मदद करना चुनते हैं। द कोर्ट डिडंट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक जो है कोर्ट ने कोई भी निर्णय नहीं सुनाया। मीनवाइल इस बीच गांधी वॉज अलाउड टू स्टे इन चंपारण। और तब तक गांधी जी को भी अलाउ किया कि वो चंपारण में ठहर सकते हैं। तो ये घटनाक्रम बताता है कि
गांधी जी किस प्रकार से जो है उस कानून की अवहेलना करके, उस आदेश की अवहेलना करके सविनय तरीके से सिविल डिसओबीडियंस को किस प्रकार से वो अपनाते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। गांधी जी बीच में इस बात को लेकर के जो है एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। तो वो किस प्रकार से, किस वजह से कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद एंड मैनी अदर प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध फेमस लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत से ऐसे प्रसिद्ध जो वकील थे बिहार में, वो लोग जो है सब पहुंच गए थे गांधी जी की इस घटनाक्रम के बारे में सुनकर के। दे सपोर्टेड टू गांधी जी, उन्होंने गांधी जी, सब ने गांधी जी का सपोर्ट किया। द लॉयर डिस्क्राइब टू फॉलो हिम इन टू जेल। गांधी जी ने ये भी पूछा था अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, तो उन लोग तैयार हो गए कि हम जो है जेल तक जाने को तैयार हैं गांधी जी के लिए। तो गांधी जी क्लेम्ड द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तब गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की लड़ाई तो जीती जा चुकी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग सब जो है अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ सब कुछ करने को तैयार थे। तो जब वो लोग इस बात को लेकर के दृढ़ संकल्पित हो चुके थे कि हम लोग जो है कुछ भी करने को तैयार हैं, तो इस बात को सुनकर के गांधी प्रसन्न होकर के ये बात कहते हैं कि चंपारण की लड़ाई तो जीती जा चुकी है। सेवरल डेज आफ्टर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस डिसाइडेड टू लिसन द केस। और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस, राज्य के प्रांत के, बिहार प्रांत के, उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि इस केस की सुनवाई मैं करूँगा। तो किस प्रकार से पहले जो है गांधी जी के संघर्ष की जीत होती है और उनकी बात की और अंग्रेज सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में वर्णन करने का प्रयास किया है। चलिए उसके बाद क्या होता है? Commissions of inquiry was said to look into the matter of the sharecroppers agreement in चंपारण। चंपारण बिहार में उन शेयरक्रॉपर्स के और लैंडलॉर्ड के बीच जो प्रॉब्लम चल रही थी उनके बीच एग्रीमेंट को देखने के लिए एक आयोग का गठन किया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जांच आयोग का गठन किया गया। तो जांच आयोग का गठन किस प्रकार से होता है? द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। तो वहाँ उस प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने एक आधिकारिक आयोग का गठन किया जो उन इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की स्थिति का जायजा ले सके। गांधी वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। वो उन काश्तकारों के एकमात्र जो है रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि कौन थे? गांधी जी थे। ही स्टेड इन चंपारण फॉर मोर देन 7 months। यहाँ गांधी जी को लगभग चंपारण में रहते हुए 7 महीने हो गए थे। There were many proofs against the landlords and British office। तो उन्होंने बहुत से ऐसे सबूत जो है, साक्षी सबूत इकट्ठे किए। वहाँ घूम घूम के फाइलों की जो है का ढेर लग गया उनके खिलाफ सबूत में। तो काफ़ी जो है एविडेंस यानी सबूत, प्रूफ कह सकते हैं, गांधी जी ने उन काश्तकारों के खिलाफ इकट्ठे किए थे, सॉरी जमींदारों के खिलाफ। दे हैड इलीगली एक्सटोर्टेड और टेकन मनी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से किस प्रकार से उन लोगों से, काश्तकारों से पैसा हड़प लिया था। गांधी जी डिमांडेड बैक फॉर 50%। और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से जो है गांधी जी ने उन कंपेंसेशन को जो वापस रिफंड करने की जब बात आई, कमीशन ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये गलत हुआ है, तो गांधी जी ने है उनसे 50% जो हिस्सा है वापस उसका रिफंड करने की मांग की। और लैंडलॉर्ड तो ये वो डर रहे थे कि कहीं वो ऐसा ना हो 100% ही पूरा मान ले, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से गांधी जी ने 50% ही मांगा। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी जी जब वो लोग कहते हैं कि हम 25% ही देंगे, तो उस बात पर भी हाथों हाथ तैयार हो जाते हैं। द लैंडलॉर्ड्स ऑफर्ड द रिफंड ओनली 25%। उन्होंने कहा 25% वापस लौटाएंगे। गांधी एग्रीज बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम बेंट डाउन इन इंडियन हिस्ट्री। गांधी इस बात को भी हाथों हाथ मान लेते हैं। जब इस बात का तर्क पूछा जाता है गांधी जी से, तो वो कहते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बेंट डाउन। ये पहली बार हुआ था भारत के इतिहास में कि भाई अंग्रेज सरकार जो है किसी बात को मानने के लिए बाध्य हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये पैसे मायने नहीं रखते कितना परसेंट जो है वो वापस रिफंड किया जा रहा है, बात ये मायने नहीं ये रखती है कि किस प्रकार से जो है उन लोगों को मजबूर होकर के झुकना पड़ा था उन काश्तकारों की मांग के सामने। द डेडलॉक वॉज ब्रोकन। इस प्रकार से उनके बीच की जो बेड़ियां थी, बाधाएं थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो दिस पैराग्राफ इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द विक्ट्री ऑफ महात्मा गांधी ओवर
द लैंडलॉर्ड्स, उन काश्तकारों सरजमींदारों के ऊपर महात्मा गांधी की जीत के बारे में वर्णन करता है यह पैराग्राफ। हाउ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज इस्टेब्लिश्ड, किस प्रकार से जो है कमीशन उस जांच आयोग का गठन किया गया और जांच आयोग जो है उन गांधी जी की डिमांड को मानने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए, ये तो था गांधी जी किस प्रकार से वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों से विजय पाते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ जो है गांधी जी वहाँ के लिए जो है चंपारण बिहार के लोगों की स्थिति के बारे में जो है कुछ सुधार करना चाहते हैं। सोशल वर्क इन चंपारण में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में भी वर्णन किया गया है। गांधी wanted to do something about the cultural or social backwardness in चंपारण villages। गांधी जी ने वहाँ पर देखा था कि वहाँ के विलेजेस वर सोशल और कल्चरली बैकवर्ड। उन्होंने देखा कि वहाँ के गांव जो है सांस्कृतिक तरीके से और सामाजिक तरीके से काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो वो उसके लिए कुछ करना चाहते थे और उनकी मदद के लिए महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड एनी अदर यंगस्टर्स विद along with their wives volunteered for work। महादेव देसाई जो है, नरहरि पारिक जी है और बहुत से ऐसे युवा जो है अपने परिवार पत्नियों के साथ में जो है स्वेच्छा से गांधी जी के साथ में इस प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्य के लिए आगे बढ़ कर के आए। मैनी मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट। बहुत से लोग ऐसे जो दूर दूर के क्षेत्रों से, बॉम्बे, पुणे और दूर के जिलों से आए। गांधी जी सन देवदास आल्सो जॉइन देम। गांधी जी के जो पुत्र थे देवदास, वो भी गांधी जी के साथ में इस मुहिम में शामिल हुए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। वहाँ के 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। एंड वाइफ ऑफ महात्मा गांधी कस्तूरबा ऑफ टॉट अ लेसन ऑफ क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी जी ने भी जो है वहाँ आकर के वहाँ के लोगों को जो है क्लीनलीनेस, साफ सफाई, स्वच्छता के बारे में पाठ पढ़े। उन्होंने वहाँ के महिलाओं को जो है इस बात की जो है ज्ञान दिया किस प्रकार से हमें जो है स्वच्छता पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो ही इन दिस पैराग्राफ ही डिस्क्राइब अबाउट द सोशल वर्क्स डन बाय महात्मा गांधी एंड देयर हेल्पर्स। महात्मा गांधी और उनके साथियों के द्वारा किस प्रकार से किए गए सामाजिक कार्यों और सुधार के बारे में वर्णन करने का प्रयास किया गया। और लास्ट में, चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के जीवन में किस प्रकार से चंपारण बिहार जो है वो उनके राजनीतिक जीवन की भारत में शुरुआत मानी जाती है, तो वो किस प्रकार से उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुआ, उसके बारे में वो कहते हैं। चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी के जीवन में ये एक टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज नॉट सिंपल विक्ट्री, ये कोई एक साधारण जीत नहीं थी। इट अवॉक द सोल ऑफ द पुअर पीजेंट्स। और इस छोटी सी जीत ने किस प्रकार से भारतीय काश्तकारों में, भारतीय किसानों में, भारत के लोगों में एक उम्मीद की नई किरण जो है जगा दी। उनकी अंतरात्मा को, उनकी आत्मा को किस प्रकार से जगाया। गांधी ट्राई टू चेंज अ न्यू फ्री इंडियन। गांधी जी ने जो है एक स्वतंत्र विचार वाले भारतीय का किस प्रकार से भारतीयों को स्वतंत्र विचार वाले लोग में तब्दील किया, बदला। ही वॉन्टेड टू स्टैंड देम ऑन देयर ओन फीट एंड मेक इंडिया फ्री। गांधी जी चाहते थे कि वी स्टैंड ऑन आवर फीट, हम लोग अब स्वयं अपने पांवों पर किस प्रकार के खड़े हैं और भारत को आज़ाद करवाएं। सम पीपल वॉन्टेड C.F. एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। C.S. एंड्रयू नाम का अंग्रेज अधिकारी था, गांधी जी का काफ़ी घनिष्ठ था, तो वो लोग, दूसरे लोग चाहते थे कि वो एंड्रयूज हमारे साथ में रहें ताकि वो अंग्रेज है तो इसका प्रभाव जो है अंग्रेजों पर पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। बट गांधी जी अपोज्ड इट। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया कि भाई अंग्रेज हमारी लड़ाई क्यों ले, हमारी लड़ाई जो है वो हमें स्वयं को ही लड़नी होगी। He didn't want the Indians should take the help of Englishmen in their own struggle for freedom। यह आज़ादी की लड़ाई हमारी अपनी स्वयं की थी, तो इस आज़ादी की लड़ाई के लिए भारतीयों को ही प्रयास करने चाहिए। इंस्टेड ऑफ गेटिंग द हेल्प फ्रॉम एनी अदर इंग्लिश पर्सन, किसी अन्य जो है अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा सहायता लेने की बजाय हमें जो है अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। गांधी जी का ऐसा विचार था। इन दिस वे गांधी टॉट देम सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार से गांधी जी ने भारतीयों को जो है आत्मविश्वास की जो है और किस प्रकार से स्वयं के बलबूते पर कुछ प्राप्त किया जाए और दृढ़ नीचे से, सविनय अवज्ञा से जो है किस प्रकार से जीत प्राप्त की जा सकती है। और उन्होंने एक भारतीय, उस समय की भारतीय राजनीति में एक नया ही हथियार जो है पहली बार चंपारण बिहार के इस आंदोलन की सफलता से प्रारंभ किया, जो बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।
चलो बिना किसी देरी के अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से इस चैप्टर को आप लोग पुनः देख करके समझ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ।